अमय, ए अमय, ए अमय, ए अमय, अमय उठ, अमय। अवधूत, अरे अवधूत तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू डर क्यों रहा है? अवधूत ही हूँ मैं। अमय मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन तू यहाँ कैसे आया? मैं तो मुंबई में था। अबे हरामी, तू किसी को बिना बताए यहाँ आया है। हाँ? और तेरी माँ पता है कितना टेंशन में थी, इसीलिए मुझे तुरंत यहाँ आना पड़ा। अरे भिंचोद, अगर घर पे तेरा झगड़ा हुआ था तो हमसे आकर बात करनी थी ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अमय मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। तू मुझे यहाँ नहीं लेके आया है ना? तेरे चूतिया बनाने के धंधे बंद करा। अरे मैंने कल रात को अपनी आंखों से तुझे यहीं पर देखा था। लेकिन मैं घर के अंदर गया ही नहीं हूँ अमय। ए झंडू, अब ये मत बोलना तू कि कल रात को मैंने शराब पी थी और शराब के नशे में दिखा होगा। कान के नीचे बजाऊंगा एक में। तेरे घर के दरवाजे पे ताला है, ठीक से देख। इस घर की एक चाबी तेरे पास और दूसरी विट्ठल चाचा के पास, तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा? और मैं मेरे घर में झगड़ कर तेरे गांव क्यों आऊंगा? कल रात तू वहीं ऊपर था। अरे अमय, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले यार। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे इस बारे में मामा। रात को आए थे ना तुम? पर तुम्हारी माँ ने तो अभी सुबह सुबह फोन किया। क्योंकि रात को हमारा फोन नहीं लगा होगा, इसीलिए उसने सुबह फोन किया। उसे लगा ये हमारे पास आया होगा, इसे समझाने के लिए उसने फोन किया था। मतलब आपने इसे समझाया? अच्छी तरह से। और समझाऊं? हाँ, समझाऊं? अरे बेटा, क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम्हारी माँ कितनी टेंशन में होगी ना। मामी, ऐसा फिर से नहीं होगा। संकेत नहीं आया? नहीं, उसे अपने पापा के साथ रुकना पड़ा। हाँ, उसके पापा बीमार है ना। तुझे कैसे पता कि उसके पापा बीमार हैं? अभी मैंने कहा ना कि उसे पापा के साथ ही रुकना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि उसके पापा जरूर बीमार होंगे। अच्छा, वही मैं सोचूं, इसे कैसे पता? वही। अब तुम्हें और उपमा चाहिए? नहीं चाहिए, बस हमें अब निकलना होगा। पहले खाना फिर जाना। अवधूत, अरे ऐसा क्या हो गया था जिससे तेरा पापा के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो गया? अवधूत, बता ना। ज्यादा मच मत कर। तू पहले मुझे पैसे दे चल। मैं नहीं दूंगी। और क्यों जी? आपकी तनख्वाह तो पूरी दारू में उड़ा देते हो। इस घर को चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन अवधूत की तनख्वाह तो आ रही है ना? क्या अवधूत की तनख्वाह आती है? लोगों का उधार चुकता करने में ही उसकी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। ज्यादा सियानी मत बन। पैसे कहीं छुपा रखे होंगे। तुम दोनों की जो तनख्वाह है कहाँ कहाँ खर्च होती है, उसका हिसाब चाहिए मुझे। क्या कहा? मैं हिसाब दूं? मैं आपको हिसाब दूं? अरे अगर आपको हिसाब किताब की इतनी ही समझ होती ना, तो वो जो मेरा मंगलसूत्र गिरवी पड़ा हुआ है उसे कब का छुड़ा लिया होता। आपकी औकात क्या है? तू मेरी औकात दिखा रही है? हाँ, दिखा रही हूँ। हरामी साली। फिर से हाथ उठाया ना तो याद रखना। अपने बाप पे हाथ उठाएगा? हाँ? देखिए, मैं कहती हूँ इससे कुछ मत कहिएगा। चुप। अगर तेरे गांड में दम है ना, तो मंगलसूत्र छुड़ा के दिखा। अगर तेरे गांड में दम है ना, तो मंगलसूत्र छुड़ा के दिखा। अरे अवधूत, लेकिन तू उस समय पापा के साथ अगर समझदारी से बात कर लेता तो ये सब नहीं होता ना यार। अमय, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। एक तो हफ्ता हो गया मेरी नौकरी छूट गई है। क्या?
मेरी माँ का मंगलसूत्र हमेशा उसके गले में रहे, ये मेरा सपना है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा और मैं क्या करूंगा, ये मुझे कुछ नहीं पता। और अमय, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा कुछ नहीं पता। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अरे देख सुन मैं सच अवधूत, बोल रहा हूँ। तू पहले शांत हो जा। मैं तुझ पे बहुत भरोसा करता हूँ। देख मेरी बात सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन ना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या? तेरे पापा की तबीयत कैसी है अभी? हाँ अब ठीक है। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा हाँ। कि डायबिटीज की वजह से एक जख्म हुआ था। अच्छा। तो अब क्या थोड़ा प्रिकॉशन लेने बोला है। अमय, हाँ। तू अवधूत के बारे में कुछ बता रहा था। अरे हाँ, अरे संकेत, अरे अपने अवधूत के ऊपर कुछ पनौती लगी यार। अरे उसे अपनी माँ का वो मंगलसूत्र छुड़ाना है, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रहा यार। और हफ्ते भर पहले ही उसकी नौकरी भी जा चुकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है अमय। हाँ, नौकरी गई ये तो बहुत बुरा ही हुआ। हाँ। अब उसने घर पे नहीं बताया, वो भी ठीक है। हाँ। लेकिन कम से कम हमें तो ये बात बतानी चाहिए थी। और नहीं तो क्या। मुझे अगर नाइटफॉल भी होता है तो मैं तुम लोगों को आकर बताता हूँ ना यार, एकदम हक से बताता हूँ यार। अबे चूतिया है क्या तू? अरे? क्यों अपनी गांड घुसा रहा है? कुछ भी बकवास करता है। देख, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो ये नेचर है ना, इंट्रोवर्ट वाला, इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बोला। अवधूत हाँ इंट्रोवर्ट, हाँ, इसलिए नहीं बताया। और क्या। हैं? वो नदी वाली चुड़ैल के साथ तो बराबर गुलू 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 कर रहा था। हाँ? और ये हमें नहीं बताएगा? क्या बक रहा है अमय? हाँ, यार इस बार भी वो नदी किनारे गया था क्या? अरे संकेत, क्या? अरे यार तुझे तो बताना ही भूल गया मैं। क्या? मैंने उसे अपने गांव के घर के बाहर से उसे उस ऊपर के बंद माले पर देखा था। अवधूत को वहाँ अजीब तरीके से घूमते हुए देखा था, और वो क्या कर रहा है ये देखने के लिए मैं दरवाजे तक गया। और जैसे ही मैंने वो दरवाजा ओपन किया और कुछ अजीब सी चीज मुझ पर आकर टकराई, और धड़ाम से टकराने की वजह से मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। भेंचो तमे। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, तुझे भी उस चुड़ैल ने वश में कर लिया है। अरे तू क्या चूतिया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। पैर दिखा। ये देख। सीधे। हाँ फिर सीधे। देख भोसड़ी, क्या कुछ भी बोलता है तू। देख, बता रहा हूँ ना मैं कुछ। हाँ, और उसके बाद मैं जब सुबह उठा और होश आया तो उस दरवाजे को ताला लगा हुआ था यार। और फिर मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है संकेत, अगर वहां पर ताला था तो फिर उस रात को अवधूत उस घर में कैसे गया? मेरी समझ में आ गया। मेरी समझ में आ गया। क्या? मेरी समझ में आ गया। हाँ बताना। ये देख, ये सारी चीजें है ना वो चुड़ैल करवा रही है। उस औरत की कुछ अधूरी इच्छा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल सेक्स। उसको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसे पता चला होगा अवधूत भी अपना भरा पड़ा है। हाँ। वर्जिन है। उस चुड़ैल को लगा होगा कि इसके साथ करने में मजा आएगा। हाँ। पर मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। पटाना ही था तो किसी अच्छी को पटा लेता यार। पटाया भी तो किसको पटाया? चुड़ैल को। तू भी ना संकेत सच में बहुत चूतिया है। क्यों? मुझे एक बात बता, सेक्स की इच्छा अधूरी रहने पे कोई भूत बनता है क्या? अरे बाकी कोई इच्छा नहीं होती है क्या? जैसे कि? अरे मेरा मतलब है घर या कोई बता। और चीज। घर। चुप। जाने दे, मैंने बताने का काम किया। प्याज नीचे रख पहले। संकेत, मुझे क्या लग रहा है पता है? ये अवधूत के साथ ये सब क्या, कैसे और क्यों हो रहा है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा अवधूत कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है, और फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? और फिर हमें अवधूत कभी नहीं मिला तो? नहीं नहीं, हमें उस पे नजर रखनी होगी भाई। हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। आज के दिन सिर्फ खाना खाते वक्त प्याज खाते हैं, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। चूतिया साला फुक्कड़। खा। अवधूत, हाँ माँ, क्या हुआ? अवधूत बेटा जल्दी आ। हाँ माँ, बोलना क्या हुआ? अरे मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तेरे कपड़े धोने में डाल रही थी ना, तब तेरी पैंट की जेब में से मुझे देख मेरा ये मंगलसूत्र मिला है। मेरा मंगलसूत्र। मेरे पैंट की जेब में? हाँ बेटा, तेरे पैंट की जेब में से। मुझे मालूम है ये सब तूने ही किया है बेटा। मेरा मंगलसूत्र तूने ही छुड़ाया है। मैं जाके इसे भगवान के सामने रख कर आती हूँ और दिया जला देती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ बेटा।
अवधूत, वो मंगलसूत्र तुम्हारी माँ का ही होगा। अरे क्योंकि कोई भी औरत खुद का गहना पहचानने में गलती नहीं कर सकती। देख भाई, वो मंगलसूत्र सच में तुमने छुड़ाया था क्या? अरे मैं मामूली सी सैलरी वाले जॉब पे लगा था, वो भी जॉब छूट गया मेरा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? तू काला जादू करने लगा है क्या आजकल? तेरी जेब में कभी मंगलसूत्र आ जाता है, कभी तुम्हारी बैग में पैसा मिलता ये है। सब मैं करता नहीं, ठीक है? तो फिर क्या करता है तू? मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो। तुम कोकनी लोग ना बहुत डेंजरस होते हो, हैं? खुद के नारियल के बागान होते हैं, इसलिए लोगों के नाम से नारियल फोड़ते हो। ए संकेत, एक चमाट लगाऊंगा ना। क्यों? ये भूत वगैरह काला जादू हर जगह पर होता है, समझा ना? और फोकट में कोकण का नाम बदनाम मत कर तू झाटू है क्या? मैंने तुझे कुछ बोला क्या? मैं इससे बोल रहा हूँ। कोकण के बारे में कोई कुछ भी बोले तो मैं पर्सनली लूंगा, फिर वो कोई भी हो। अरे टॉपिक क्या चल रहा है और तुम लोग क्या बकचोदी कर रहे तो हो? फिर इस कोकन किंग को समझाना, इसकी क्यों गांड जल रही है। ए, प्रांत के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो गांड तो जलेगी ही ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले इसका मैटर खत्म करते हैं। चल। आया बड़ा, तू हाँ बोल दे। क्या हाँ बोलूं? तो फिर सच बता ना। अरे क्या सच बताओ यार? मेरे बैग में पैसे कहाँ से आए, ये मंगलसूत्र कहाँ से आए, मुझे कुछ भी नहीं पता। एक तो मेरी नौकरी गई है, ये घर पे पता नहीं है अब तक। इतने इंटरव्यू दे रहा हूँ पर जॉब नहीं मिल रहा है मुझे। मेरे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया हूँ मैं। अवधूत, संकेत, मेरे पास एक सोल्यूशन है। देख, तू जो काम पहले के ऑफिस में करता था वो सेम काम हमारे लिए करना। वैसे भी हमें एक बिजनेस अकाउंटेंट की जरूरत है, तू हमारा अकाउंट्स का काम देखना, हम तुझे सैलरी देंगे। क्या बोलता है हाँ, संकेत? क्यों नहीं? मैं तैयार हूँ। ग्रेट। और एक बात सुन, ये जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में ज्यादा सोच मत, तू एक फ्रेश स्टार्ट कर। हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे अवधूत काम में मन लगा रहा था। गांव में जो कुछ हुआ उसे भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था और शाह का ऑर्डर पूरा करने के लिए हमारे साथ वो भी दिन रात मेहनत करने लगा। गणेश, अंदर का काम हो गया ना? हाँ। सब ले आए ना? हाँ चलो, बंद करो बंद करो। हाँ भैया, जाने दीजिए गाड़ी। हाँ रहने दो। चिकन बिरयानी, इस बिरयानी ने कान जला दी यार। वैशु, संकू, क्या कर रहे हो? ऑफिस के केबिन में हूँ। ऑफिस के केबिन में क्या कर रहे हो? लोड कम कर रहा हूँ। कैसा लोड? काम का लोड कम कर रहा हूँ। वो मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना, शाह का हमें बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसका ट्रक चला गया तो अब मेरा लोड कम हो गया। ऐसा हो गया। ए संकेत, हुआ क्या? अरे होने तो दे, क्या? काम होने तो दे, ऐसा बोल रहा हूँ, काम होने तो दे। यहाँ पर आओ ना, मुझे ना अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना है तुम्हें। ऐसा क्या? ए संकेत, जल्दी आना भाई। अरे पहले धोने तो दे। क्या धोना है? हाँ? क्या? कौन? तुम्हें। मैं धो रहा हूँ? धो नहीं रहा हूँ, पहले होने तो दो। आवाज आई, सुना? अरे अरे फोन पे बात कर रहा था ना। कौन? शाह था क्या? शाह के साथ अंदर बात करूंगा। फिर? वैशाली थी। अरे चूतिए, वैशाली से अंदर बात कर रहा था। फिर से जाता हूँ बात कर। अबे मादरचोद, हटना। इतना खाता क्यों है बे? हेलो, क्या? हाँ ठीक है। अमय, संकेत, क्या रे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आराम से, क्या हुआ? अरे शाह के ऑर्डर के लिए जो टेम्पो भेजा था ना, हाँ। उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? अपना पूरा माल डैमेज हो गया। ये कैसे हो सकता है? चल देखते हैं। चल जल्दी चल। हाँ जल्दी चल। शाह को माल सप्लाई नहीं कर पाए तो वो हमें दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। मतलब हमारे हाथों से एक अच्छा क्लाइंट निकल जाने का हमें डर था। मतलब हमने शाह को फोन करके सब बता दिया कि वो माल डैमेज हुआ है, टेम्पो पलटी हो गया है।
और उससे हमने थोड़ा टाइम भी मांग लिया और वो राजी भी हो गया। शाह इस बात से राजी हो गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना सर? नहीं, वो कैसे? प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। मगर सर माल ऑर्डर करके भेजना था, इतना ही टास्क था ना? इतना सा टास्क नहीं था। शाह के माल के लिए हमने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो हमारे बिजनेस के सेविंग में से किए थे, और वो सारी सेविंग उस एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई। अब फिर से हमें उतने पैसों का इंतजाम करना था। ये तो डिफिकल्ट टास्क था। यस। फिर आप लोगों ने हल कैसे निकाला? हम दोनों ने फिर से कोशिश की, दोबारा से पैसों का इंतजाम करने की। अरे प्लीज देख ना, पैसे का कुछ जुगाड़ होता है क्या? अरे सच में हमें अभी बहुत जरूरत है पैसों की। हे देख, हमारी एक बार ऑर्डर कंप्लीट हो जाए ना, मैं तुरंत पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुमने कल भी बताया था, लेकिन हमें सच में पैसों की जरूरत है यार। अब वो क्या हुआ अमय? ये भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अमय मेरे पास एक जुगाड़ है, वो अगर ट्राई करके देखे तो बोल। कैसा जुगाड़? देख, तुमने कभी ये सोचा है अवधूत के साथ जो भूत का कांड हुआ, हाँ। उसके बाद उसने जो जो चीज मांगी थी वो हर चीज उसे मिलने लगी। मतलब कि उसने हमसे कहा था ना कि वो चाहता है कि वो हमारे बिजनेस में कुछ मदद करे। हाँ सही कहा। दूसरे दिन वो पैसे उसके बैग में थे। आंटी का मंगलसूत्र उसे छुड़ाना था, दूसरे दिन वो भी आ गया। मतलब जो कुछ चीजें उसके पास नहीं थी वो सारी चीजें उसे अचानक से मिलने लगी। समझ रहे हो? कुछ भी बकवास कर रहा है संकेत तू। इसका क्या लेना देना है? तू बौखला गया क्या? क्या लेना देना मतलब? अरे इस सबका लेना देना तुम्हारे गांव से है ना। हम जब भी तुम्हारे गांव गए हैं तब 2 बार अवधूत के साथ वो भूत का कांड हुआ था ना। मुंबई में इतने सालों से हुआ था क्या ऐसा कुछ? नहीं ना। फिर मेरा प्लान यही है कि हम अवधूत को फिर से तुम्हारे गांव ले जाते हैं। मतलब अगर उसके साथ वही कांड फिर से होता है तो हमारे बिजनेस को जरूर फायदा होगा। देखो मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम पर है। देख यार संकेत, ऐसा हम नहीं करेंगे। देख वो सब करके हमें और मुसीबत में नहीं फंसना है। अरे मेरी बात सुन। देख वैसे भी अवधूत अब नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में जो कुछ भी हुआ था वो बेचारा उसे भूलने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। मेरी बात सुन, इससे अच्छा है मैं कोई दूसरा जुगाड़ लगाता हूँ, मगर प्लीज प्लीज कोई दूसरी मुसीबत नहीं लेकिन चाहिए। दूसरा जुगाड़ भी नहीं हो रहा है ना। कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमें ट्राई तो करते हैं ना यार। वेट, हेलो रोहित, सुनना, पैसे की जरूरत थी यार। हाँ नहीं मेरी बात सुन, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए हमें। और मेरी बात सुन, हमारे पास एक ऑर्डर है, वो कंप्लीट होते ही हम तुरंत पैसे लौटा देंगे। अवधूत को लेकर उस गांव जाना चाहिए। कौन है? कौन है? कौन है वो? कौन है? कौन है वो?
मम्मी छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे कौन हो तुम? क्या रे, पिछले महीने में तू और अवधूत रात में अचानक से आए और वो भी मुझे बाहर से पता चला, और आज भी आए तो बिना बताए। मैंने तुम्हें मुंबई से यहाँ आने के लिए मना किया था, उसकी भी कोई वजह थी।